जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री संधान सागर महाराज की मुनि संघ की। एक आदमी सो रहा था और सपने में देखता है कि वह एक बहुत बड़े साम्राज्य का स्वामी है। सागर तक फैली धरती पर उसका एक छत्राधिपत्य साम्राज्य है। सारे राजा महाराजा चरणों में आके लुंठित होते हैं, लेकिन अचानक परचक्र का आक्रमण होता है और परचक्र के आक्रमण से, इस अप्रत्याशित आक्रमण से अपने आप को न बचा पाने के कारण उसे गुप्त मार्ग से भागना पड़ता है। कई दिनों से भाग रहा है और भागते भागते उसकी दशा ऐसी हो गई कि न कुछ खाया न पिया, पहचान छुपा के भाग रहा है। और एक जगह कहीं पंक्ति भोज हो रहा था, वहां लाइन में लग गया। सभी को खिचड़ी मिल रही थी। पत्तल में उसे भी खिचड़ी मिली और खिचड़ी खाने को हुआ कि दो कुत्ते आपस में लड़ते लड़ते वहां तक आए और उसकी पूरी खिचड़ी को धूल धूसरित कर गए। कुत्तों की इस लड़ाई से वो एकदम घबराया और उसके मुख से सहज चीख प्रकट हो गई। चीख निकलते ही उसकी नींद खुली। पहले वो घबराया कि अरे ये क्या हुआ मेरे साथ, मेरा सारा साम्राज्य खो गया। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे सत्य का आभास हुआ और उसे लगा कि अरे ये तो सब सपना था, ये तो सब सपना था, सत्य नहीं। सत्य तो वही है जो सामने है। अभी मैं जिस लोक में जी रहा था वह स्वप्न का लोक था, क्योंकि मेरी आँखों में नींद थी। अब जो सामने है वो सत्य है, क्योंकि मेरी आँखें खुल गई। आँखें खुलते ही उसका सारा भय दूर हो गया, उसके मन का विकल्प शांत हो गया। उसे लग गया कि ये सब सपना था। बंधुओं, आज मैं कुछ यही बात आप सबसे करने जा रहा हूँ। सपना तभी तक सत्य प्रतीत होता है जब तक आँखों में नींद होती। नींद खुलते ही सत्य और सपने का भेद खुल जाता है। संत कहते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो सत्य को पहचानो, और सत्य को पहचानने के लिए नींद तोड़ना बहुत जरूरी। अभी बात की गई थी यथार्थ की। हम सबके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि पूरी जिंदगी हम जीवन के यथार्थ को झुठलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। कभी विचार किया जीवन का यथार्थ क्या है? बोलो, यथार्थ क्या है? हाँ, धर्म करना यथार्थ नहीं है। बहुत अच्छा ज्ञान दिया आप।
वस्तु के स्वरूप को जानना। क्या है वस्तु का स्वरूप? आज 4 बातें आप सबसे कहना चाहूँगा। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, ये जीवन का एक यथार्थ है। न हम कुछ लेकर आए न कुछ लेकर जाएंगे, ये जीवन का यथार्थ है। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये जीवन का यथार्थ है। न कोई हमारा है न हम किसी के हैं, ये जीवन का यथार्थ है। इस पर विश्वास है? इस यथार्थ के प्रति श्रद्धान होना चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। इस यथार्थ को जानो। हम लोग झूठ को ही सच मानते हैं, अयथार्थ को यथार्थ मानते हैं, कल्पना को वास्तविक मानना शुरू कर देते हैं, भ्रम को सत्य समझना शुरू कर लेते हैं, सपने को ही अपना मानने की भूल कर देते हैं। यही तो हमें संसार में रमाते हैं। सत्य को जानो, जीवन के यथार्थ को पहचानो। ये चमक दमक तो 2 दिन की है, कितने देर की दिखती है पर है नहीं। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां बड़ी सार्थक है। ये रोशनी है हकीकत में एक छल लोगों, ये रोशनी है हकीकत में एक छल लोगों, कि जैसे जल में झलकता हुआ महल लोगों। ये रोशनी है हकीकत में एक छल लोगों, कि जैसे जल में झलकता हुआ महल लोगों। पानी में कोई महल झलक रहा हो तो क्या लगेगा बोलो? लगता तो बहुत सुंदर महल है, रह लो उसमें, रह सको तो। रह सकते हो क्या? सब क्षण भंगुर नाशवान चीज़ें दिख रही है, आज है कल रहे न रहे, इसका कोई भरोसा नहीं। जीवन के सत्य को समझने वाला व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता, और जो सत्य से परांगमुख होता है वो कभी सही रास्ते पर नहीं आता। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है इस पर भरोसा है? हम लोग तो उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जिन्हें बचपन से सिखाया गया है राजा राणा। बोलो, इतने लोग बैठे लगे तो मुझे बोलो एक बार, राजा राणा। सबको रटा हुआ है, सबको रटा है, और ये सब दूसरों को सुनाते भी हैं। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो सबकी बारी आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, आएगी। हमारी कब आएगी? सबसे आखिरी में। अभी तो दूसरों की बारी है, मेरी बारी सबसे अंत में आएगी। सबको मारने के बाद मैं मरूंगा, ऐसा है। पूरा जीवन इसी सत्य को झुठलाने में खपा देते हैं। जब ये जीवन का परम सत्य है, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात, तो इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करते? जन्म लिया उसका मरण निश्चित है, हर कोई को एक दिन मरना है, मुझे भी एक दिन मरना है। वो मरने का क्षण कभी भी आ सकता है, ऐसा विश्वास। कभी भी मर सकते हैं, पता है? बोलो, मेरी कोई भी श्वास जीवन की आखिरी श्वास बन सकती है, ऐसा विश्वास मन में है। दूसरे को सुनाने के लिए बस इस सत्य को सामने रखोगे
तो तुम्हारे सामने कोई आसक्ति नहीं रहेगी, तुम्हारे सामने अभिमान नहीं होगा, तुम्हारे जीवन का रंग ढंग बदल जाएगा। मान लो किसी दिव्य ज्ञानी के पास आप जाओ और वह तुम्हें बता दे कि तुम्हारे पास अब ज़्यादा समय नहीं, तो क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? हाँ, रख लो, लेके चलो। अगर सच में तुम्हारे सामने मौत आने लगती है तो भगवान को याद करते हो। अगर अभी कोई दिव्य ज्ञानी तुम्हें बता दे कि तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, अब तुम्हें जाना है, तो तुम कहोगे भैया दुनियादारी छोड़ो, अब अपनी आत्मा के कल्याण की बात सोचो। ऐसा ही सोचोगे ना? हालांकि आजकल हिसाब किताब दूसरा है। लोगों की महाशक्ति ऐसी है कि मौत के मुंह में जाने के बाद भी अपने जीने का ढंग नहीं बदलते, रंग नहीं बदलते। एक बार हम लोग नैनागिर में थे, जल मंदिर में सामायिक कर रहे थे, सर्दी का समय था, बाहर धूप में बैठे थे। सामायिक के बाद मैंने देखा एक सांप एक मेढक को निगल रहा था, आधा निगल चुका था पानी में। सांप मेढक को निगल रहा था, आधा निगल चुका था, और उसी बीच एक छोटी सी मछली उधर से गुजर रही थी, मेढक उसको लपक रहा था। सांप मेढक को आधा निगल चुका है और मछली उधर से गुजर रही है, मेढक उस मछली को निगल रहा है। मैंने कहा गुरुदेव देखो ये क्या दृश्य है। गुरुदेव ने कहा बस यही संसार का चित्र है। सब काल रूपी सांप के मुंह में बैठे हैं, फिर भी टर्रा रहे हैं, टर टर कर रहे। कब तक टर्राओगे? ये सांप का मुंह जिस दिन बंद हो गया, उस दिन तुम्हारे जीवन का खेल खत्म हो गया। ये खेल कभी भी खत्म हो सकता है, इस सत्य को समझो। कभी भी मेरे जीवन का अंत हो सकता है, मेरी कोई भी श्वास मेरे जीवन की आखिरी श्वास बन सकती है। ये श्रद्धान अपने मन में जगाओ, ये जीवन का एक यथार्थ है। कहानी खत्म हो जाएगी तो भैया क्या करें? कभी भी मरना है तो बस मरने ही को याद करें? नहीं, मरने से पहले अपने करने योग्य कार्य कर लो। जो करनी है उसे करना शुरू कर दो, तब जीवन सार्थक होगा, तभी जीवन सफल होगा। अन्यथा इसी गोरख धंधे में रह करके रम करके रह जाओगे, कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन अपने आत्मा के कल्याण के लिए मिला है, केवल मौज मस्ती में रमने के लिए नहीं, भोग विलास में लगने के लिए नहीं, गोरख धंधा में उलझने के लिए नहीं, धन पैसा में पागल होने के लिए नहीं। अपनी आत्मा के कल्याण का उद्यम करो, ये मौका है। कभी भी तुम्हारा अंत हो सकता है, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकता है। संभलो, अपने आप को संभालने की कोशिश करें। एक सज्जन, देखिए मृत्यु का क्या ठिकाना, जीवन कितना नश्वर है और हम लोगों के जीने का तरीका कितना विचित्र है। एक सज्जन ने मुझे एक बार बताया कि उनके एक व्यापारी मित्र थे, वो उनसे मिलने के लिए गए, उनके घर गए तो घर के मुख्य द्वार पर लिखा था, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ कि घर के मुख्य द्वार पर तो
मंगल वाक्य लिखे जाते हैं, स्वागतम सुस्वागतम लिखा जाता है, अतिथि देवो भव लिखा जाता है। लेकिन ये वैराग्य सूचक बात आपने क्यों लिखी? तो उन्होंने जो घटना सुनाई बड़ी मार्मिक। उन्होंने कहा बात ऐसी है, मेरे पिताजी ने इस कोठी को बनाया, 1975 में उन्होंने इसका निर्माण किया। तब ये 30 लाख की लागत से बनी थी। मेरे पिताजी खुद धूप में छाता लेकर खड़े होकर के इस मकान को बनवाए, इटालियन मार्बल लगवाया, बड़े सलीके से काम कराया और लगभग 4 वर्ष में ये कोठी तैयार हुई। पर क्या बताऊं, कोठी बनने के बाद पिताजी ने जिस दिन गृह प्रवेश किया, बड़े उमंगों से भरकर गृह प्रवेश किया, लेकिन गृह प्रवेश के क्रम में एक पैर देहरी के अंदर रखा, दूसरा बाहर। उसी समय उनका हार्ट फेल हो गया, वो वहीं चले गए। एक पैर भीतर एक पैर बाहर। जिस घर को उन्होंने बनाने में अपना जीवन लगा दिया, उस घर में एक पल नहीं रह पाए, घुस नहीं पाए। लोगों ने बोला तुम्हारे लिए घर अशुभ है, इसमें मत रहो। पर उसने कहा, मैंने कहा नहीं, मेरे लिए ये घर शुभ है, क्योंकि ये जीवन के यथार्थ का बोध कराता है, मैं यहीं रहूँगा, इसलिए मैंने लिखवा रखा, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। है तुम्हें खबर? तो फिर किसके चक्कर में कहाँ उलझे हो? अपनी मृत्यु को याद रखो। जिस दिन मृत्यु को सामने रखना शुरू कर दोगे, सारी मोहाशक्ति समाप्त हो जाएगी, और मोहाशक्ति के समाप्त होते ही जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाएगी, सब बदल जाएगी। उसे बदलना है तो जीवन का पहला यथार्थ, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। भरत चक्रवर्ती के विषय में कहा जाता है कि जब वो उठते थे तो उससे पहले घंटानाद किया जाता था, और घंटानाद के साथ एक वाक्य बोला जाता था, वर्धते भयम, वर्धते भयम, वर्धते भयम। भय बढ़ता है, भय बढ़ता है, भय बढ़ रहा है। चक्रवर्ती, और किसका भय? चक्रवर्ती को किसका भय? हाँ, चक्रवर्ती को बाहर का कोई भय नहीं, पर काल के भय से तो सभी ग्रसित हैं। काल का भय तो सबको है, काल से कोई बचा है क्या? काल से कोई नहीं बचा। तुम काल के ग्रास बनोगे, काल का प्रहार कब हो जाए कहा नहीं जा सकता, ये कभी भी हो सकता है। तो काल का प्रहार तुम पर हावी ना हो, ये प्रयास करो। काल का भय बढ़ रहा है, भय से बचो, भय से बचो, भय से बचो। भरत चक्रवर्ती के पास एक बार एक जिज्ञासु पहुंचा, और उसने अपनी जिज्ञासा रखते हुए कहा, महाराज 14 रत्न के स्वामी हो, 9 निधियों के अधिपति हो, 96,000 रानियां हैं, फिर भी आप क्षायिक सम्यक दृष्टि हो। मुझे समझ में नहीं आता कि इतने सब जंजालों के बीच आप अपने आप को कैसे संभालते हो। चक्रवर्ती ने कहा, तेरे सवाल का उत्तर बाद में दूंगा, तो एक काम कर, जा पहले मेरे रणवास में घूमा, देखिया कैसी कैसी रानियां हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ। चक्रवर्ती के रणवास में जहाँ अच्छे अच्छे को प्रवेश नहीं मिलता, आज प्रवेश करने का अवसर मिला। जाने को हुआ कि तभी चक्रवर्ती ने कड़कते हुए कहा, ठहरो, रणवास में जाओगे पर ऐसे नहीं। उसके हाथ में एक दीपक थमाया और कहा, इस दीपक के प्रकाश में तुम्हें पूरे रणवास का निरीक्षण करके आना है, पर ध्यान रखना ये 4 तलवारधारी तुम्हारे साथ चलेंगे। रास्ते में न तो दीप बुझना चाहिए, न तेल की एक बूंद छलकनी चाहिए।
यदि दीप बुझा तो दीप के बुझते ही तुम्हारा जीवन दीप बुझ जाएगा, और तेल की एक भी बूंद छलकी तो ये तलवारधारी उसी क्षण तुम्हारी गर्दन भी नीचे ढुलका देंगे। सोचा बुरा फंसा, अब क्या करे, चक्रवर्ती से पंगा लिया था, कोई उपाय नहीं था। घूम फिर कर आया। इससे पहले कि वह कुछ बोले, चक्रवर्ती ने पूछा क्यों रणवास घूम आए? बोले घूम आए। बोले क्या देखा? क्या क्या देखा? बोला हुजूर ये दिया और ये तलवार के अलावा कुछ नहीं दिखा। ये इस दिए और तलवार के अलावा कुछ नहीं दिखा। तब चक्रवर्ती ने रहस्य खोलते हुए कहा कि तुम्हें दिखते हैं मेरी निधियां, तुम्हें दिखते हैं मेरे रत्न, तुम्हें दिखता है मेरा वैभव, तुम्हें दिखाई पड़ता है मेरा विलास, पर मेरी आंखों में हर पल नाचते रहती है मेरी मौत। इसलिए मैं इन्हें देख करके भी अनदेखा करता हूं। अपनी मृत्यु को हमेशा सामने रखो। जिंदगी राह पर नहीं आती, मौत जब तक नजर नहीं आती। कभी भी मरना हो सकता है, कभी भी जाना हो सकता है, तो इससे पहले मरे तो सुमर लो। मृत्यु की बात इसलिए नहीं कही जाती कि तुम जीवन से उद्विग्न हो जाओ। मृत्यु की बात केवल इसलिए की जाती है कि तुम अपने जीवन को सार्थक बना लो, है ना। परीक्षा होती है तो परीक्षा में 3 घंटे का समय नियत रहता है, पर 3 घंटे के पहले घंटियां बजाना शुरू कर दी जाती। क्यों बजाई जाती? इसलिए कि पेपर छोड़ के भागो, कि इसलिए कि भैया तेरे पास समय कम बचा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लो, जो कंपलसरी है वो कर लो, छूट ना जाए, नहीं तो पेपर बिगड़ जाएगा। पेपर बिगड़ेगा तो साल खराब होगा। यही है ना। इस उद्देश्य से ये किया जाता है कि तेरा पेपर बिगड़ ना जाए, तेरा साल खराब ना हो, जल्दी अपना काम कर लो। इसीलिए संत तुम्हें बार बार तुम्हारी मृत्यु का एहसास कराते हुए कहते, बेटा कभी भी कभी भी तू चला जाएगा, कब तू टें बोल जाएगा पता नहीं, एक हिचकी आएगी और तेरा खेल खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि खेल खत्म हो, अपना गोरख धंधा खत्म कर ले और जो अपने लिए जरूरी है वो करना शुरू कर दे। अपने कल्याण के रास्ते को अंगीकार करो। ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। वो जग गया तो जीवन का काया पलट समझना चाहिए। तो पहली बार जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, मतलब कभी भी मेरा अंत हो सकता है। मेरी कोई भी श्वास मेरे जीवन की आखिरी सांस बन सकती है। मुझे अपनी राह पकड़नी है। ये भावना, ये प्रेरणा मन में जगाए रखना चाहिए। दूसरी बात, न कुछ लेकर आए हैं न कुछ लेकर जाएंगे। है ये सत्य? बोलो, क्या लेकर आए? मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाए। खाली हाथ आया, खाली हाथ जाओगे। जो भी तुम जोड़ रहे हो सब यहीं छूट जाने वाला है। तुम्हारे साथ जाने वाला कुछ भी नहीं है। तुम्हारे साथ क्या, किसी के साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। है क्या? बोलो, कोई ले जा पाया? एक तिनका भी यहां से ले जा सका क्या? तिनका की बात तो जाने दीजिए, एक परमाणु भी यहां से वहां कोई नहीं ले जा सकता। न कुछ लेकर आए हो
न लेकर जाओगे। ये श्रद्धान अपने मन में गाढ़ जमा लो और ये मान करके चलो, ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है, नदी नाव संयोग है, यहाँ है यहीं का सब धरा पर धरा रह जाने वाला है। इसलिए मेरी समझदारी इसी में है कि मेरे पास जो है न तो मैं उसमें अभिमान करूं, न उसमें आसक्ति रखूं, उनका उपयोग करूं और उपभोग करूं। आसक्ति और अभिमान मुझे दुखी करेंगे, उनके कारण मैं परेशान होऊंगा और आज तक मैं उसी के कारण परेशान होता रहा। अपने अभिमान से और अपने आसक्ति से मैंने अपनी शांति को खंडित किया है, अशांति को पाला है। जिसके मन में ये समझ विकसित हो जाती है, उसके जीने का ढंग ही बदल जाता है। वो सोचता अरे हाँ, यहाँ तो सब बेकार की बातें हैं, आज है कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। इस दुनिया से तो हम लेकर जा ही नहीं सकते, पर पूरी जिंदगी अपने साथ रखे इसकी भी गारंटी नहीं है। क्या बोलो? बहुत सारे लोग तुम्हारे आंखों के सामने झूल रहे होंगे जो कभी करोड़पति थे, अब मुनीमी करते फिर रहे हैं। थोड़ी आंखें दौड़ा, आप कल्पना में अपने मानस को पलट करके देखो, तुम्हें नजर आ जाएंगे क्या ठिकाना। और बहुत से ऐसे लोग भी दिख जाएंगे जो कल तक खोमचे के ठेले लगाते थे, आज धन्ना सेठ बने। ये तो खेल है, ये कर्म का संयोग है। कब अनुकूल और कब प्रतिकूल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए न तो इनका अभिमान करने जैसा है और न ही इनमें आसक्ति रखने जैसी है। न हम कुछ लेकर आए हैं, न कुछ लेकर जाएंगे। जिस दिन ये विश्वास तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगा, तुम्हारा मन कभी दुखी नहीं होगा। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जो अपने राज्य के सबसे बड़े टैक्स पेयर थे, सबसे बड़े टैक्स पेयर पूरे स्टेट के। इनकम टैक्स वाले पहुंच गए। अब इनकम टैक्स वाले पहुंचे, एक बड़ी टीम आई, बड़ी रेड थी। अखबारों में जो समाचार छप रहे थे वो बहुत बड़े थे और लोगों को हैरान करने वाले थे। और अक्सर ऐसा होता है, अखबारों में तो चीज़ें, खासकर ऐसी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जा रहा था। वहाँ तो सीधे 100, 200, 400, 500 करोड़ की बात होती। इसी दरमियान उनका भतीजा मेरे पास आया। समाचार चूंकि था, 3 दिन से इनकम टैक्स वाले उनके घर में थे। तीसरे दिन की बात, मैंने ऐसे पूछा, भाई तुम्हारे चाचा की क्या स्थिति है? बोले महाराज अपडेट लेता हूँ, आपको बताता हूँ। उसने मेरे सामने फ़ोन लगाया, मेरे सामने फ़ोन लगाया, हैंड फ्री था। फ़ोन उसके चाचा ने रिसीव किया। उसने एक ही वाक्य कहा, बोले महाराज को नमस्तु बोलो। और महाराज से हमने एक ही बात सीखा है, जो जाना है सो जाएगा, मेरा है क्या जो जाएगा। जो जाना है सो जाएगा, मेरा है क्या सो जाएगा। अगर सब भी चला जाए फिर से नई गिनती कर लेंगे। हम तो इतना जानते हैं कि हमने जो भी काम किया है सब सही किया है, हमने पूरे टैक्स दिए, फिर भी इनको जो करना है करे। मैं तो इनको बोल रहा हूँ, भैया तुम्हें जो करना है करो, खाने पीने सब का इंतजाम मैंने कर दिया और बढ़िया उनके लिए सब काम किए, कोई टेंशन नहीं। बोले आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए, जो करना है आप कीजिए। 5 दिन तक टीम रही, पर वो व्यक्ति रंच मात्र विचलित नहीं हुआ। टीम गई, परिवार सहित सीधे मेरे पास आया। बोला महाराज आशीर्वाद दो, थोड़ा बहुत अगर हमारे सबकॉन्शियस के किसी कोने में कोई विकल्प हो तो वो भी ख़त्म हो जाए, सब ठीक होगा। और आज वो आदमी बहुत अच्छी दशा में। ये किसका प्रभाव है?
ये यथार्थ के बोध का प्रभाव है। और वो व्यक्ति आपके जैसा धार्मिक, बहुत ज़्यादा धार्मिक भी नहीं था, अपने कारोबारी व्यस्तता में समय नहीं, बस एक ही काम करता था कि वो प्रवचन जरूर सुनता, आज भी सुनता है, एक भी दिन मिस नहीं करता। बोले महाराज मैं ज़्यादा धर्म नहीं करता, लेकिन आपकी हर बात को मैं प्रमाण मानता और मुझे बड़ा सुकून मिलता, मुझे लगता है कि जीने का यही सही तरीका, यही मार्ग है और मैं उसे ही अपनाता हूँ, बड़ा सुखी हूँ। यथार्थ को जान लो तो सब चीज़ें खत्म हो जाएगी, सारी मोहाशक्ति खत्म हो जाएगी, समझ गए? सब बदल जाएगा। ये तुम्हारा भ्रमजाल है जो तुमको उलझा के रखा है। कोई सोता हो जैसे किसी डूबती हुई किश्ती के तख्ते पर, कोई सोता हो जैसे किसी डूबती हुई किश्ती की तख्ती पर। सच पूछो तो दुनिया की बस यही हकीकत है, बस तुम्हारी यही हकीकत है। तुम डूब जाओगे, कब डूब जाओ कोई पता नहीं, इसलिए सो मत, जागो, आगे बढ़ो। कभी भी खेल खत्म हो सकता है। न कुछ लेकर आए हैं न लेकर जाएंगे। आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधत जाय जंजीर। जो तुम जोड़ रहे हो लेकर नहीं जा सकते, ना लेकर आए हो, लेकर क्या जाओगे? अपना शुभाशुभ कर्म, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस जीवन में भी और भावी जीवन में भी। क्या कर रहे हो? किसकी तैयारी है? धन वैभव यश प्रतिष्ठा प्रभाव पहचान, ये सब यहीं धरे रह जाएंगे। अगर कुछ पुण्य की कमाई किए हो तो वो तुम्हारे साथ जा सकता है, जाएगा, बाकी तो सब धरा रह जाएगा। तो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर सबको जाना है, जाने में कोई संशय नहीं, तय है, केवल तारीख तय नहीं है। संसार में एक ही बात है जो एकदम निश्चित है और एक ही बात है जो एकदम अनिश्चित है, वह है मृत्यु। मृत्यु होगी ये तय है, पर कब होगी ये बिल्कुल तय नहीं, या निश्चित है, कभी भी हो सकती है, किसी पल भी हो सकती है। तो आया है जाएगा, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर, ये सब तय है। तय तो केवल हमें ये करना है कि कैसे जाना है। पुण्य के सिंहासन पर आरूढ़ होकर जाना है या पाप की बेड़ियों में जकड़ करके जाना है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अपनी करनी का ख्याल रखो, कोई नहीं बच सकता। ये जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है। इस सार्वभौमिक सत्य को पहचानिए, जिससे अपने जीवन को सुंदर बनाया जा सके। कहानी कभी भी खत्म हो सकती है और खेल कभी भी बिगड़ सकता है। आज आप किसी की आंख में धूल झोंक सकते हो, लेकिन कर्म की आंखों में धूल नहीं झोंका जा सकता। राजा श्रेणिक भगवान महावीर का परम भक्त था, लेकिन अपने जीवन के आरंभिक दिनों में उसने एक बहुत बड़ी भूल की थी। उस भूल के परिणाम स्वरूप उसने नरकायु का बंध कर लिया।
एक दिन भगवान के उपदेश में ऐसा मालूम पड़ा कि उसे नरक जाना पड़ेगा। जैसे ही नरक की बात आई वो कांप गया। उसने कहा, भगवान मुझे नरक से बचा लो, मैं आपका इतना बड़ा भक्त, आपका प्रधान श्रोता, आपकी मुझ पर इतनी कृपा, आप मुझे किसी भी तरीके से नरक से बचा लो। एक कहानी के ऊपर आधारित है ये बात। भगवान ने कहा, देख अब नरक से तो कोई बच नहीं सकता, तुझे नरक का बंद हो गया, जाना ही पड़ेगा। अरे भगवान मुझ पर कुछ तो कृपा करो, मुझे तो बचा लो, मैं आपका इतना बड़ा भक्त। भगवान ने कहा, जा 3 काम बताता हूँ, एक भी कर ले नरक से बचा लेंगे। 3 काम बताता हूँ, एक भी कर ले तू नरक से बच जाएगा। बोले ठीक है बताइए। बोले जा, तेरी दादी आज तक मेरे दर्शन को नहीं आई, एक बार उसे मेरे पास ले आ। तेरी दादी आज तक मेरे दर्शन के लिए नहीं आई, एक बार अपनी दादी को मेरे पास ले आ। ठीक, ये नहीं कर सके तो जिनदत्त श्रेष्ठी की एक दासी है देवदत्ता, उसने आज तक दान नहीं किया, उससे दान करा ले, एक बार दान करा दे। और ये भी नहीं कर सकता तो अपने राज्य में एक काल सौक्रिक नाम का कसाई रहता है, वो प्रतिदिन 500 भैंसों का वध करता है। एक दिन उसका वध बचा दे, एक दिन उसका वध रोक दे। 3 में से तू एक भी काम करके बता देगा, तेरा नरक जाना कैंसिल हो जाएगा। सैनिक ने कहा, ये तो बड़े सरल काम है, मैं राजगृही का अधिपति राजा हूँ, मगध अधिपति, मेरे लिए क्या है। सबसे पहले अपनी दादी से कहा और दादी को वन विहार के बहाने रथारूढ़ करके ले चला। और जैसे ही दादी का रथ भगवान के समोसदन की ओर बढ़ा, वो समझ गई कि सैनिक चालबाजी से मुझे महावीर के पास ले जा रहा है। उसके हाथ में एक तकुआ था, उससे अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। सैनिक अपने सिर पे हाथ धर के रह गया। अब उसके बाद जिनदत्त से कहा कि अपनी दासी से दान करा। दासी को दान देने के लिए दबाव डाला गया। एक भिक्षुक आया दान देने के लिए, जब कहा गया तो उस दासी ने यह कह करके हाथ बढ़ाया कि ये मेरा नहीं, जिनदत्त है, वो दान दे रहा है। बात वहाँ अधूरी रह गई। अब काल सौक्रिक को बुलाया कि तू मान जा, तेरे को जो चाहिए मैं दे दूंगा, एक दिन का वध छोड़ दे। बोले ये मेरा पुश्तैनी धंधा, मैं नहीं छोड़ सकता, तुम कुछ भी दो, 500 भैंसों का वध तो मैं करके रहूँगा। राजा ने कहा इसको उठा कर एक दिन के लिए कैद में डाल दो। कैद में डाला, कैद में डाला, तब क्या होगा, भैंसे नहीं मिलेगा तो बांधेगा कैसे, मारेगा किसको। पर वो पट्ठा पक्का था। उसने क्या किया, अपने शरीर के मैल की बत्तियां बनाई और बत्तियों से उसने भैंसों की संरचना करके 500 बार भैंस बनाकर उनका वध कर दिया। तब राजा सैनिक को समझ में आया, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, भगवान आपने मुझे बहुत बड़ा बोध दे दिया, अब मुझे कोई चाह नहीं, कोई शिकायत नहीं, यथार्थ को मैंने जान लिया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए अच्छा करो, बुरे से बचो, सपने में भी किसी का बुरा करने का भाव मत रखो। न कोई हमारा है न हम किसी के हैं, ये सब मेला है, सब एक दूसरे के साथ हैं, साथी नहीं। जैसे ट्रेन में पूरी फुल ट्रेन चलती है, भीड़ पूरी रहती है, पर कोई किसी का है क्या, एक साथ बैठे एक ही कंपार्टमेंट में, आगे बाजू बाजू में बैठे हैं, लेकिन सबका अपना अपना डेस्टिनेशन है, सबका अपना अपना पड़ाव है और सभी अपनी अपनी दिशा में निकल जाएंगे। बस ये मेला है, 4 दिन की यात्रा है, हम यात्री बन करके जी रहे हैं, सहभागी बन करके जी रहे हैं। जीते जाएं, जीवन को आगे बढ़ाते जाएं, इस यथार्थ को पहचाने तो हमारा जीवन धन्य होगा। चारों बातें रोज याद रखो, जिसने जन्म लिया है उसको मरना निश्चित है। न हम कुछ लेकर आए न लेकर जाएंगे, जो करेंगे वही भरेंगे। न कोई हमारा है न हम किसी के हैं, रोज रोज दोहराएंगे तो हमारे जीवन का पथ सुनिश्चित प्रशस्त होगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म।